हाउस ऑफ वेलनेस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के 5 एलिमेंट इमोशन के मॉडल के बारे में बताऊंगी एक कहानी के तरीके से। तो इस कहानी में एक कपल है, हम उसका नाम जॉन और मैरी रखते हैं, जो कि 35 इयर्स से उनकी शादी हो गई है और बहुत खुशी से रह रहे हैं ये कपल। और एक दिन जॉन की अचानक से हार्ट अटैक आके मौत हो गई। अब मैरी है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अचानक से हो गया था। जॉन की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तो वो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह से जॉन चले जाएगा। अब पहली रात जब वो अकेली थी तो उसने एक आवाज सुनी, स्ट्रेंज आवाज सुनी। और नॉर्मली उसको फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि फिर वो जॉन को बोलती थी कि जॉन जरा जाके देखो कौन है। लेकिन अभी वो किसको बोले, तो उसको डर सा लगने लगा, तो फियर और एंजाइटी हो गई उसको। तो लेकिन वो गई नहीं बाहर, क्योंकि वो बहुत डर रही थी। सुबह में जब ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो एक एक जाड़ का था, और शायद एक बिल्ली वहां से गई होगी, चमकी होगी, तो उसका आवाज था। तो उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं क्यों इतनी सिली चीज से मैं डर गई। और फिर उसको गुस्सा आने लगा जॉन पे कि वो किस तरह से मुझे इसी तरह से छोड़ के चले गया। और फिर उसको बहुत ही रिजेंटमेंट होने लगा कि अभी मैं अकेली हो गई हूँ, अभी मैं क्या करूंगी। और थोड़े टाइम के बाद उसकी डॉटर का, थोड़े महीने हो गए थे, और फिर उसकी डॉटर का फोन आया उसको बताने के लिए कि अब वो नानी बनने वाली है। तो वो बहुत ही खुश हो गए, और इस तरह से उसकी लाइफ आगे बढ़ते गई। थोड़े महीनों के बाद उसकी दोस्त ने फोन किया और बताया कि दोस्त के उसका हस्बैंड की पास ऑन हो गए थे। और इस टाइम मैरी अपने सिंपैथी और एम्पैथी ऑफर कर सकी अपने फ्रेंड को, ना कि वो अपने ही ग्रीफ में अटकी हुई थी। तो इस तरह से ये मॉडल इमोशनल, जो ये 5 एलिमेंट मॉडल है, जो इमोशन की हम बात कर रहे थे, इस तरह से वो एक इमोशन से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, इमोशंस में हमको फ्लो होना चाहिए, और किसी भी एक इमोशन में अटक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर समझो वो मैरी अगर अटक जाती वो ग्रीफ के अंदर और उसमें से बाहर ही नहीं निकलती, तो वो, आप समझ सकते हो कि वो डिप्रेशन में चले जाती। फिर वो, उसको मूड नहीं होता ना वॉक करने का, ना हेल्दी खाना खाने का, ना ना कुछ अपना ध्यान रखने का हेल्थ का। और उसकी तबीयत इस तरह से बिगड़ती जाती। तो जब हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जब हम स्टक हो जाते हैं कोई भी एक एलिमेंट में, वो इस तरह होता है कि जिस तरह से अगर पानी है, पानी हमेशा बहता होना चाहिए। अगर पानी अटक जाता है, एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इस तरह से हमारी लाइफ में भी हमें फ्लूइड होना चाहिए, और हमें इमोशंस में अटक नहीं जाना चाहिए। तो आप अभी सोचिए, अगर आप कोई इमोशन में अटके हुए हैं, या ग्रीफ में, या सैडनेस में, या गुस्से में, या कोई चीज में आप अटके हुए हैं, तो कब से ये हो रहा है, कब से अटके हुए हैं, और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। कभी कभी हमको जो नेगेटिव चीजें भी होती है, अगर हमारी रूटीन हो जाती है, तो हमको उसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि हमको वो आदत सी हो जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई आदत है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रूटीन है और आपको कंफर्टेबल लगती है, इसलिए आप करते जा रहे हो? तो प्लीज आप ये वीडियो पॉज पे रखिए, और 1 मिनट के लिए सिर्फ आपकी लाइफ में जरा गौर फरमाइए, अवेयर रहिए, और नोटिस कीजिए कि क्या मैं इस तरह से कोई इमोशन में मैं अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, और मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। आई होप आप सब लोग ने ये वीडियो
पॉज किया होगा और सोचा होगा आपके बारे में। रिफ्लेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको एक और एक्टिविटी बताती हूँ जिससे आप बहुत ही काम और पीसफुल फील करेंगे। तो आपका एक हाथ है, वो आप इस तरह से आपके सिर के पीछे रखिए, और दूसरा हाथ है आपके चेस्ट पे रखिए, और आंख बंद करके ब्रीद इन कीजिए नाक से, और ब्रीद आउट कीजिए मुंह से। ब्रीद इन कीजिए नाक से, और ब्रीद आउट कीजिए मुंह से। और आप ये 20 से 30 सेकेंड या तो 1 मिनट 2 मिनट, जितना भी टाइम आपको इस तरह से रहना है, और अगर आपको पीसफुल लगता है तो आप बार बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, और आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू। चीयर्स टू वेलनेस।